सो गाइज वेलकम टू अवर चैनल। एक बार दोबारा स्वागत है आपका कई क्लासेस में। बात करने वाले हैं यहाँ पे हम किसकी, क्लास 12 का एक टॉपिक हमने शुरू किया था आपका, कौन सा वाला, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। उसका हमने इंट्रोडक्शन जो क्लास थी वो हमने कंप्लीट कर ली हुई है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो पहले उसको मस्ट वॉच कर लीजिए, देन उसके बाद आपको ये जो वीडियो है ये समझ आने वाली है। तो इसमें हम करने वाले हैं आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है उसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। होप सो पूरी एक्सरसाइज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट फिर भी जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो पाएंगे उतने क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो यहाँ पे मिस ना कर पाओ आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बता दूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या निकाला हुआ है, आपको बोला हुआ है साइन इनवर्स -1/2 की आपको क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। तो दोस्तों मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना सिखाया भी था, लास्ट क्लास में बताया भी था किसकी कितनी प्रिंसिपल वैल्यूज होती है। तो कुछ उसी तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन को करने वाले हैं। नोटिस करिएगा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले जो भी आपको गिवन फंक्शन दिया होगा उसको आप किसी एक वेरिएबल के लिए लेट कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्या दिया था, साइन इनवर्स -1/2, इसको मैंने मान लिया x के बराबर। आप y मानिए z मानिए, वो आपकी मर्जी रहने वाली है। तो यहाँ से आपको पता है जैसे ही साइन इनवर्स यहाँ से इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन जो है ये प्लस का हो जाएगा और बन जाएगा साइन इक्वल्स टू -1/2 बन जाएगा। क्या बात सही है इतनी सी। अब आप मुझे बताइएगा ज़रा, जैसे मैं लिखता हूँ साइन x लिखता हूँ। अब मुझे देखिए ये साइन की फैमिली दिख रही है मुझे, तो मुझे यहाँ पे भी क्या चाहिए, साइन की फैमिली ही चाहिए। तो मुझे बताइए कि साइन की वैल्यू -1/2 कब पे होती है। आप बोलोगे कि इसकी वैल्यू होती है π/6, मतलब 30 पे होती है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, अभी रुक जाइए। तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे इक्वेट करूँ, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी -π/6 आ जाएगी आपकी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा आपको, सिंपल सा क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे बता दूं कि आपके यहाँ पे जो -π/6 हमने लिखा है, ये क्या -π/6 जो है वो क्या साइन की रेंज में बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। आपको पता होगा इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, इसको एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज करो जो गिवन फंक्शन दिया था वो क्या दिया था आपको, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू, इसको हमने किसी लेट वेरिएबल के लिए लेट कर लिया। आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ये भी आपको पता है। यहाँ पे इनवर्स है इक्वल्स टू भाई, यहाँ पे मैं रीज़न दे दूँ आपको। आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। अगर इनवर्स है तो इनवर्स के केस में भी सेम ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब मुझे बताइए, आपको ये जो 1/2 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मैं यहाँ पे एक अलग कलर से हाईलाइट कर दूँ इसको मैं। आपको यहाँ पे जो 1/2 दिख रहा है, ये 1/2 साइन की वैल्यू कहाँ पे होती है। अब देखिए जो बाहर है उसको टर्म को तो वैसे ही लिखा हमने। मुझे बताइए साइन 1/2 क्या होता है, वो होता है π/6 होता है, इक्वल्स टू y हो जाएगा। अब यहाँ पे आप नोटिस करिएगा, ये साइन इनवर्स और ये साइन आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, -π/6 बचेगा इक्वल टू y। तो इसी तरीके से आप चाहे ये वाला केस फॉलो कर लीजिए या इसके ऊपर जो पार्ट किया आपने ये वाला केस फॉलो कर लीजिए, आंसर दोनों में क्या होगा, सेम ही आएगा। क्या ये मुझे बताइए पार्ट क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट आपको कोई समझ आया यहाँ पे। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट्स क्रिएट होते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसको हम यहाँ पे फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। क्या बात क्लियर हुई इतनी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं आपको बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है वो यहाँ पे बता दूं, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको। आप नोटिस करिएगा इस केस में भी आपकी जो y की वैल्यू -π/6 आई है, वो -π/6 भी इसकी जो रेंज दिख रही है वो कहाँ पे होती है, -π/2 और π/2 के बीच में होती है साइन फैमिली की। तो इस तरीके से माइनस जो π/6 है ये बिलोंग कर रहा है इसके बीच में। इन शॉर्ट हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, मैं यहाँ पे लिखूंगा, देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ जो भी हमारा गिवन फंक्शन था, या फिर इस द प्रिंसिपल वैल्यू इसकी आ जाएगी -π/6 आ जाएगी। क्या बात क्लियर हुई इतनी सी। करें सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए चलते सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, ये दिया है कॉस इनवर्स √3/2 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके नोट्स आप बना लीजिए साथ साथ में, करते हैं स्टार्ट इसको। तो पहला स्टेप क्या करना होगा, देखो आपको देखना पड़ेगा कौन सी फैमिली दिख रही है, कॉस फैमिली दिख रही है। तो सोल्यूशन करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे आप जो लिखेंगे पहले क्या करेंगे, लेट जो भी आपको गिवन फंक्शन दिया हुआ है कॉस इनवर्स √3/2, इसको करोगे किसी के वेरिएबल के लिए लेट कर लिया, मैंने y के लिए लेट कर लिया, आप x करिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये वाला कॉस उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा cos y इक्वल्स टू √3/2।
अब यहाँ पे नोटिस करिएगा, ये जो आपको वैल्यू दी हुई है बिल्कुल क्या दी है, पॉजिटिव वैल्यू दी है। पॉजिटिव वैल्यू में फिर कोई टेंशन वाली बात ही कोई नहीं है आपको। अब मुझे बताइए कॉस वाई, अब मुझे बताइए कॉस की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होती है, मुझे बताइए ज़रा। कॉस 30 पे होती है, तो ये हो जाएगा कॉस π/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वेट करिए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y = π/6 आ जाएगा आपका। क्या मुझे बताइए, समझ आया इतना सा। अब यहीं पे आपने ये कैसे आया, आपने कंपेयर करके निकाला यहाँ पे। जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ये जो कॉस है ये कॉस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इन शॉर्ट y क्या बचेगा आपका, y = π/6 बचेगा यहाँ पे। अब मुझे बताइए जो y की वैल्यू की π/6 आई है, मैं लिखता हूँ हेयर y = π/6, इसकी जो कॉस की रेंज होती है वो कहाँ पे होती है, आपको पता है 0 से लेकर कहाँ तक होती है, पाई तक होती है, उसमें बिलोंग कर रहा है बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू इस क्या हो जाएगी, π/6 हो जाएगी। क्या सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आप एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मुझे बताइए ज़रा, गिवन क्वेश्चन क्या दिया था, कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू लेट कर लिया y के बराबर। अब मुझे बताइए कि कॉस इनवर्स वैसा का आएगा, कॉस की वैल्यू π/6 पे होती है, इसकी वैल्यू बिल्कुल π/6 पे होती है, इक्वल्स टू y। कॉस कैंसिल हुआ और y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, π/6 आ गई। इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। तो चलते हैं दोस्तों हम काम पे थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपको, कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में क्या दे दिया, 2 दे दिया। अब इस को सॉल्व करने का आपको मैंने बता दिया स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, जो भी गिवन फंक्शन आपको दिया हुआ है, लेट कोसेक इनवर्स, जो भी गिवन फंक्शन दिया इसको आप कर दोगे किसी एक वेरिएबल के लिए लेट कर लोगे। अब कोसेक उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक y हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि कोसेक की वैल्यू 2 कब पे होती है, कोसेक आपको पता है साइन फंक्शन का और रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक π/6 पे हो जाएगी। देखिए बच्चों इसके लिए आपको चार्ट आना चाहिए, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो चार्ट है वो आना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, ऑन कंपैरिजन दोनों को यहाँ पे कंपेयर करोगे जब आप, तो मुझे बताइए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी π/6 आ जाएगी। क्या बात समझ आई इतनी सी। अब जो y की वैल्यू π/6 आई है, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो y की वैल्यू π/6 है, क्या ये कोसेक की रेंज में बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा। आपको पता होना चाहिए कि कोसेक की जो रेंज होती है वो क्या होती है, वो होती है साइन का रेसिप्रोकल होती है, π/2 से लेके π/2 तक होती है। और माइनस क्या होता है यहाँ पे, मुझे बताइए ज़रा, क्या माइनस यहाँ पे 0 होता है नहीं होता। अब देखिए π/6 बिलोंग कर रहा है इसके बीच में, तो देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू इज क्या आ जाएगा आपके पास, π/6 आ जाएगा। क्या मुझे बताइए कोई मुश्किल लगा इसमें या नहीं लगा आपको मुश्किल, ये सब आपको आसान लग रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम कहाँ पे, आपके कौन से क्वेश्चन पे, आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आप इसको उतारते भी जाइए साथ साथ में, अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट में बताना, इसके नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर देंगे। क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स -√3 दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे tan की फैमिली दिख रही है, तो पहला स्टेप क्या होता है जी, आपको पता है पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी गिवन फंक्शन दिया उसको क्या किया जाएगा, लेट किया जाएगा एक किसी वेरिएबल के लिए। यह आ जाएगा -√3 इक्वल्स टू y मान लिया। tan इनवर्स उस तरफ जाएगा तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, tan y बन जाएगा और बचेगा -√3 बचेगा। क्या बात समझ आई इतनी सी। अब आप नोटिस करिएगा यहाँ पे आपको माइनस दिया हुआ है, और जब माइनस दिया होता है तो उसके लिए क्या करना आपको देखना है कि tan y इक्वल्स टू, माइनस को मैंने वैसे रखा, क्या इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, tan π/3 कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसके साथ में अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें, ऑन कंपेयर करें वापस में दोनों में, जैसे कंपेयर करेंगे तो मुझे बताइए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/3 आ जाएगी। क्या -π/3 tan की रेंज में बिलोंग करता है, इसकी tan की रेंज क्या होती है पता होनी चाहिए आपको थोड़ी सी। tan की रेंज देखिए, आप जो हमारा टॉपिक नंबर 1 हमने किया था उसको ज़रा अच्छे से पढ़ लीजिए उसको। इसकी रेंज होती है -π/2 से लेके π/2, बट ब्रैकेट कैसी होती हैं, ओपन ब्रैकेट होती हैं। और नोटिस करिए π/3 यहाँ पे जो है वो बिलोंग कर रहा है इसके बीच में, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/3। क्या इस तरीके समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमें किसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है कॉस इनवर्स -1/2। अब नोटिस करिएगा यहाँ पे जो कॉस की वैल्यू है वो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब जब नेगेटिव आ गया तो इसके लिए कॉस के लिए कुछ अलग से कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा मुझे, तो कोई बात नहीं। पहला स्टेप क्या होता है, लेट जो भी गिवन फंक्शन दिया है कॉस इनवर्स -1/2, इसको किसके लिए लेट कर लिया हमने, एक y के लिए लेट कर लिया। तो मुझे बताइए ये जो कॉस जब इनवर्स उस तरफ जाएगा तो किसकी वैल्यू हो जाएगा, cos y हो जाएगा और बचेगा -1/2 बचेगा। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, आपने पढ़ा होगा कि cos इनवर्स ऑफ -θ
किसके बराबर होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका मतलब अब यहाँ पे डायरेक्टली नहीं भेजोगे जो आप करते आ रहे हैं, अब यहाँ पे हमें कंसेप्ट चेंज करना पड़ेगा हल्का सा। कैसे चेंज करिए, आपको कॉस और माइनस थीटा दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू वाई आ जाएगा। क्या सही कंसेप्ट समझ मैच कर पा रही है उसके साथ? देखिए मैं आपको बता दूं एक चीज़ और अच्छे से क्लियर कर दूं। देखिए जब भी हमें क्या दिया हो, कॉस ऑफ माइनस थीटा दिया हो, तो आप क्या करोगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, सेम जैसे कंसेप्ट चल रहा है। जैसे हमें कॉस इनवर्स माइनस थीटा है, आप करोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स। क्या बात समझ आई इतनी सी? जैसे ही आपका हो जाएगा, इसके बाद क्या करोगे, आप नोटिस करिए, पाई माइनस ये आ जाएगा कॉस इनवर्स बचेगा। अब मुझे बताओ ये कॉस की फैमिली तो 1/2 को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस में करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए कॉस की वैल्यू कहाँ पे होती है, क्या पाई/3 पे होती है? बिल्कुल पाई/3 पे होती है, इक्वल्स टू वाई आ जाएगा। कॉस को आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा, पाई माइनस पाई/3 इक्वल्स टू वाई बचेगा। और अब नोटिस करिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे एलसीएम लिए 3 दोनों का, 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई इक्वल्स टू वाई आ जाएगा। इन शॉर्ट वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू आएगी 2 पाई/3 आएगी। क्या बात समझ आई इतनी सी? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? पहले मुझे बताइए, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो वेल एंड गुड है। बट हमें अब नोटिस लास्ट में जाके नोटिस क्या करना पड़ेगा, लास्ट में नोटिस मुझे ये करना पड़ेगा कि जो ये 2 पाई/3 आया है, क्या ये कॉस की उस वैल्यू में लाइक करता है, रेंज में लाइक करता है, नहीं करता, मुझे वो नोटिस करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कॉस जो है 2 पाई/3 है, ये किस में बिलोंग करता है, ये कॉस की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेके पाई तक रेंज होती है, और क्लोज ब्रैकेट होती है। क्या मुझे बताइए बात समझ आया? अच्छा मैं आपको चीज़ बता दूं कि अगर आपको लगता है कि हमने यहाँ पे जो ये वाला मेथड फॉलो किया है, अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ज़रा उसको देख लेते हैं, फिर आप मैच करिएगा कि दोनों में कौन सा सही है कौन सा गलत है। और कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं अलग पेन से करता हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए आपके पास। मुझे बताइए क्या दिया था गिवन क्वेश्चन, वो दिया था कॉस इनवर्स -1/2 दिया था, इसको मैंने वाई के लिए हाईलाइट किया था। अगर मैं यहाँ पे माइनस को बाहर निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू वाई आ जाएगा। और आपको पता है कॉस इनवर्स को मैं वहाँ पे जो तो क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे करना भी मत चाहो, आप ऐसे ही कर सकते हो इसको, जैसे हम कर रहे थे अभी। कॉस इनवर्स वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू -1/2 हो जाएगा। मुझे बताइए 1/2 पे कहाँ पे होता है, कैसे कैसे लिख दे, माइनस कॉस पाई/3। जब दोनों इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, वाई की वैल्यू -पाई/3। क्या मुझे बताइए कि -पाई/3 0 और पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है? यहाँ पे देखिए ये टर्म नेगेटिव में, बट यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, तो डज नॉट बिलोंग कर रहा है। इसीलिए हमने ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे क्या किया, फॉलो नहीं किया। हमने ये वाला स्टेप फॉलो किया कि उसके रेंज में भी तो लाई करना चाहिए ना, एटलीस्ट उसकी रेंज में लाई करना चाहिए, तो इसलिए ये स्टेप फॉलो किया। क्या समझ आया इतना सा? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ जी आपको, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि tan इनवर्स, और ब्रैकेट में दोबारा से नेगेटिव का नंबर दे दिया हमें। तो आपको पता है फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा आपके लिए कि जो भी गिवन फंक्शन दिया लेट कर लीजिए, लेट tan इनवर्स ऑफ -1 को क्या लेट कर लिया हमने, कोई एक वेरिएबल कर लिया। अब tan जब नेगेटिव उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, -1 आ गया। अब मुझे बताइए कि इसको हम आराम से ऐसे कर सकते हैं, tan x इक्वल्स टू -tan पाई/4 पे होता है वैल्यू। और जब हमने दोनों को क्या किया, ऑन कंपेयर किया दोनों को, तो कंपेरिजन करने के बाद क्या है, x इक्वल टू -पाई/4। क्या मुझे बताइए -पाई/4 tan की रेंज में बिलोंग करता है? आपको बताना चाहिए tan की जो रेंज है वो होती है पाई/2 से लेके प्लस पाई/2 तक होती है। क्या बात समझ आई इतनी सी? और ये बिलोंग कर रहा है इसके बीच में, तो देयरफॉर जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या, तो प्रिंसिपल वैल्यू इज -पाई/4 आपकी प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगी। क्या बात समझ आई मुझे बताइए इतनी सी? कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। नोटिस करिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, वो दिया है जी सेक इनवर्स, जिसको सीकेंड बोलते हैं, 2/√3 ये दिया है। आपको पता है जो सीकेंड होता है क्या होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ, सीकेंड थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। इन शॉर्ट ये कॉस फैमिली का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे कॉस फैमिली की ही रेंज लगानी पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो चलते करते हैं यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट। पहला स्टेप क्या होगा, जो भी गिवन फंक्शन आपको दिया हुआ है सेक इनवर्स 2/√3 को हमने किसके लिए लेट कर लिया, वाई के लिए लेट कर लिया। तो सेक वहाँ पे जाएगा तो सीकेंड वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक वाई हो जाएगा और 2/√3 आ जाएगा। और मुझे बताइए सेक की वैल्यू 2/√3 कहाँ पे होती है, क्योंकि इस तरफ कौन सा फंक्शन चल रहा है हमारा, वही सीकेंड फंक्शन चल रहा है, तो मुझे उस तरफ देखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए सीकेंड फंक्शन होता क्या है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होती है, वो होती है आपकी पाई/6 पे होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीकेंड पाई/6 आ जाएगा।
क्या बात समझ आई इतनी सी? और जब हम दोनों को क्या करेंगे, ऑन कंपैरिजन करेंगे, दोनों को ऑन कंपैरिजन, जब दोनों को हमने कंपैरिजन कर लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y इक्वल्स टू π/6 आ गया। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो π/6 मेरे पास वैल्यू पहुंची है, क्या ये सीकेंड की जो रेंज होती है उसमें बिलोंग कर रहा है? आप देखिएगा, ज़रा नोटिस करिएगा, सीकेंड की रेंज क्या होती है, 0 से पाई, और माइनस क्या होता है बीच में, यहाँ पे अच्छे से लिख दूँ, -π/2 होता है। क्योंकि π/2 पे क्या होता है सेकंड, मुझे बताइए, नॉट डिफाइन होता है, इसलिए वैल्यू इसमें लाई कर रही है। तो देयरफॉर क्या बन गया, प्रिंसिपल वैल्यू क्या बन गई, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6 वैल्यू बन गई। क्या मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से क्लियर हुआ? चलें क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ जी, आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है किसकी, कॉट इनवर्स √3। अब मुझे बताइए, कॉट जो होता है किसका रेसिप्रोकल होता है? आपको पता है कि tan थीटा क्या होता है जी, 1/cot थीटा होता है, इसी का रेसिप्रोकल होता है। तो मतलब ये 10 फैमिली का क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। तो पहला स्टेप क्या हो गया, जो भी हम करते हैं कि कॉट इनवर्स √3 को किसके लिए लेट कर लिया, y के लिए लेट कर लिया। कॉट जब उस तरफ जाएगा तो कॉट प्लस का y हो जाएगा, तो आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब मुझे बताइए, कॉट की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है? आप सबको बताना चाहिए, कॉट की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है? कॉट π/6 पे होती है। जब हमने दोनों को क्या किया, ऑन कंपैरिजन किया, दोनों को हमने ऑन कंपेयर या कंपैरिजन कुछ भी लिखिए आप, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6 आ जाएगी। अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि जो y की वैल्यू π/6 आई है, क्या ये कॉट की रेंज में बिलोंग करता है या नहीं करता, मुझे देखना पड़ेगा। आपको पता है कॉट की जो रेंज की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 से पाई, यहाँ पे होती है हमारे पास कौन सी, ओपन ब्रैकेट होती है, इसमें बिलोंग करना चाहिए। क्या इसमें बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल बिलोंग कर रहा है इसके बीच में, क्योंकि देखो 0 से 180 और π/6 कितना होता है, 30 डिग्री होता है, तो दोनों वैल्यू लाइक कर रही है इसके बीच में, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू इस क्या आ जाएगी, π/6 आ जाएगी। क्या मुझे बताइए, इसमें कोई डाउट? अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए 8 क्वेश्चन, अगर कोई भी कुछ आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, आपके हर एक डाउट को क्लियर कर देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्या दिया हुआ जी, आपको दिया है कॉस इनवर्स -1/√2, ये क्वेश्चन नंबर 9 दिया आपको। अब देखिए यहाँ पे दोबारा से क्या आ गया, कॉस फंक्शन आ गया और अंदर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है, तो पहले स्टेप क्या होता है, जो भी गिवन फंक्शन दिया है कॉस इनवर्स -1/√2 को हमने क्या कर लिया, एक वेरिएबल की लेट कर लिया। और मैंने बताओ, अभी आपको एक चीज़ बताई थी मैंने आपको, कि जब भी हमें क्या दिया हो, जब भी दिया हो कॉस इनवर्स ऑफ -θ, ये किसके बराबर होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, इसके बराबर होता है। ध्यान रखना इसके बारे में। अब वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाने वाले हम। अब जब यही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे तो कैसा कंसेप्ट क्वेश्चन बनेगा, ये बन जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, और क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, इक्वल्स टू वही आ जाएगा। अब यहाँ पे करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। पाई माइनस कॉस इनवर्स की वैल्यू मुझे बताइए, कुछ ऐसे कर दे इसको, कॉस इनवर्स और 1/√2 कहाँ होता है, कॉस π/4 पे होता है जी। नोटिस करिएगा यहाँ पे जो कॉस इनवर्स और कॉस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होने के चांस बढ़ जाएंगे यहाँ पे। तो बचा क्या हमारे पास, पाई माइनस π/4 इक्वल टू वाई बचा हमारे पास। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो 4 और 1 का एलसीएम 4 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई इक्वल टू वाई आ जाएगा। इन शॉर्ट वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, वाई की वैल्यू आएगी 3π/4 आएगा। अब आपको देखना पड़ेगा 3π/4 जो है वो क्या उस वैल्यू में लाई कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, ये आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट ऑफ 0 से लेके पाई तक। इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2 इज कितना आ गया, 3π/4 आ गया। क्या क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया, 3π/4 आ गया। तो चलिए हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट कर लिया, 9th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। चलते हैं कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। आप नोटिस करिएगा, जो 10th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया है कोसेक इनवर्स और ब्रैकेट में क्या दे दिया, दोबारा से -√2 दे दिया। अब आपको नोटिस करिए, कोसेक किसका इनवर्स होता है, ये आपको पता है साइन का इनवर्स होता है, कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। तो किस फैमिली का हो गया, साइन फैमिली का हो गया। और पहला स्टेप क्या होता है आपको पता ही है, कि जो भी गिवन फंक्शन दिया उसको क्या करिएगा, लेट करना है। लेट कोसेक इनवर्स -√2 इक्वल्स टू, कोई एक वेरिएबल के लिए लेट कर लिया। कोसेक उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक वाई इक्वल्स टू -√2 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको कैसे क्या लिख सकता हूँ, कोसेक वाई इक्वल्स टू
माइनस वैसे रखा, और कोसेक की वैल्यू √2 कहाँ पे होती है? ये होती है π/4 पे होती है, इस तरीके से। और जब हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे, ऑन कंपैरिजन या ऑन कंपेयर, जो भी आप लिखिएगा लिखना, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y इक्वल्स टू -π/4। अब मुझे ये नोटिस करना है कि जो π/4 है वो इसकी रेंज में आता है, बिल्कुल। अब देखिए रेंज क्या होती है कोसेक की, -π/2 से π/2 तक होती है, और इंक्लूड, रुकिएगा यहाँ पे मैं क्लोज ब्रैकेट कर दूँ, -0 हो जाता है। तो देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स √2 इज क्या हो जाएगी हमारे पास? -π/4 हो जाएगी। इस तरीके से हमने क्या किया, 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से सुनिएगा इसको। क्या दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लिखिएगा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा, प्लस cos इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1/2। ये किस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब नोटिस करिएगा, ये tan फैमिली का क्वेश्चन है, ये cos फैमिली का क्वेश्चन है, और ये किस फैमिली का? साइन फैमिली का। तीनों फैमिलीज कौन कौन सी? डिफरेंट फैमिलीज दी हुई हैं। तो देखा जाए तो इन क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना होता है, बट हम पहले मैं आपको सिंपल समझाऊंगा एक पार्ट में करके, देन चलेंगे हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलेंगे। अब मुझे बताइए ज़रा कि क्या दिया हुआ है। ये लिखूंगा मैं इसको, tan इनवर्स लिख दिया। 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? क्या मुझे बताओ, tan π/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल π/4 लिख सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या दिख रहा है? cos इनवर्स -थीटा, तो किसके बराबर होता है? अभी मैंने बताया था आपको, ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। थीटा क्या आ जाएगा हमारा? 1/2 आ जाएगा। मैं यहाँ पे रीज़न भी दे दूँगा आपको पता है कि ये चीज़ होती है cos इनवर्स ऑफ -x किसके बराबर होता है? ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स x के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि साइन इनवर्स दिया हुआ है। अब मुझे बताइए साइन इनवर्स ऑफ -थीटा क्या होता है? ये होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। क्या बात समझ आई इतनी सी? इसको जरा सॉल्व करिए, tan आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास? π/4 बचेगा, प्लस पाई यहाँ बचा, माइनस cos इनवर्स, cos की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है? cos π/3 पे होती है, और माइनस साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है? π/6 पे होती है। यहाँ से साइन कट जाएगा और cos भी कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास? ये बचा π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6 बचा। इन तीनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? एलसीएम का 12 आ जाएगा यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया 12। 4 3 यहाँ पे 3 पाई आ जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 12 पाई आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 4 4 पाई आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा। करिए तीनों को सॉल्व, 12 + 3 15, 15 - 4 11, 11 - 2 9 पाई, 9 π/12 आ गया। अब 3 3 कर सकते हो, 3 4 तो इन शॉर्ट आपका आंसर क्या आ गया? 3 π/4 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप क्या करोगे? आंसर निकालोगे। अगर एक और मतलब थोड़ा एक्सपेंडिव वे में करना है तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे इसको। पहले क्वेश्चन में क्या दिया था मुझे बताइए, क्या मुझे बताओ? tan इनवर्स, यहाँ पे एक बार इसको ठीक कर लूँ, tan इनवर्स हमें 1 दिया है, इक्वल्स टू, इसको लेट कर लेंगे y के बराबर, tan वहाँ पे जाएगा तो किसका हो जाएगा? y इक्वल्स टू 1 प्लस का हो जाएगा। और मुझे बताओ tan y की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? वो होती है tan π/4 पे होती है। तो कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? π/4 आ गई। तभी तुम्हारी पहली वैल्यू π/4 आई थी। इसके बाद हमें कौन सा फंक्शन दिया था? cos फंक्शन दिया था। cos इनवर्स हमें जो भी गिवन दिया, -1/2 को हम लेट कर लिया किस दूसरे वेरिएबल के लिए। ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस cos इनवर्स, और क्या आ जाएगा? ये cos π/3 आ जाएगा, इक्वल्स टू x आ जाएगा। cos कैंसिल आउट होगा, तो पाई माइनस π/3 इक्वल टू x आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2 π/3 इक्वल टू x आ गया। क्या समझ आया इतना? इस तरीके से। इसी तरीके से हमारे पास जो थर्ड पार्ट दिया, थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है? साइन फंक्शन दिया है, साइन इनवर्स -1/2, इसको लेट कर लिया हमने z के बराबर, तो साइन z क्या हो जाएगा हमारे पास? -1/2 हो जाएगा। और आपको पता है साइन z इक्वल्स टू माइनस साइन π/6, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी? -π/6 आ जाएगी। इस तरीके से हमने तीनों वैल्यूज़ कहाँ पुट करनी है? आपकी गिवन क्वेश्चन पुट करनी है, आपको आंसर आ जाएगा जी। क्या मुझे बताइए, बात क्लियर हुआ इतना सा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
तो चलिए करते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द, ऊपर यहाँ पे फंक्शन क्या दिया हुआ हमें, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसमें आप नोटिस करिएगा इसके अंदर के जो हमारे एंगल्स है वो दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। हम करेंगे इसको कॉस इनवर्स, मुझे बताओ कॉस 1/2 कहाँ पे होता है। अब इसको सिंपल तरीके से थोड़ा एलाबोरेटिव वे में करते हैं। दो टर्म्स दिए हैं यहाँ पे कॉस इनवर्स, तो पहले चलते हैं कॉस इनवर्स पे चलते हैं। क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2 को पहले क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे वाई के बराबर। तो कॉस वहाँ पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 1/2। और मुझे बताइए कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, ये आ जाएगा कॉस वाई इक्वल्स टू कॉस π/3 पे। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वाई की वैल्यू आ गई π/3 आ गई। इसमें कोई मुश्किल आई मुझे बताइए ज़रा, पहला पार्ट हो गया। इसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास साइन वाला फंक्शन है उसको भी लेट करेंगे। तो लेट साइन इनवर्स 1/2 को हमने क्या लेट कर लिया, दूसरा वेरिएबल को एक्स लेट कर लिया। साइन वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। और मुझे बताइए साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, वो होती है π/6 पे होती है। कंपेयर किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, π/6 आ गई। अब बस कुछ नहीं करना, इन दोनों की वैल्यू जो हमारे पास आई है बस कहाँ पुट करनी है, क्वेश्चन पुट करनी है। मुझे बताइए ये इसको लेट किसके बराबर किया था मैंने, वाई के बराबर लेट किया, तो वाई की वैल्यू आई कितनी है π/3। तो इसका मतलब जो भी गिवन क्वेश्चन था मेरे पास, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी जगह पे ऐसे कर दें। अब मुझे बताओ कॉस इनवर्स की जगह पे क्या आ जाएगा, वाई है, इसके पे वाई लेट किया था और इसकी जगह पे क्या लेट किया था, एक्स लेट किया था। वाई की जगह पे क्या आएगा, π/3 आ जाएगा प्लस 2 वैसे का वैसे रहेगा, साइन इनवर्स की जगह पे एक्स, एक्स किसके बराबर है, π/6 के बराबर है। क्या बात समझ आई इतनी सी, 2 1 जा 2 3 जा कट गया, तो बचा क्या π/3 प्लस π/3। π/3 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। क्या मुझे बताइए, समझ आया इतना सब। चलें अगले क्वेश्चन। देखिए यहाँ तक आपके मेन क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन जो आपके शुरू हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 वाला क्वेश्चन जो है ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पर देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। कहता है कि इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, देन हमें यहाँ पे 4 कंडीशन दी हुई हैं, चारों में मुझे बताना है कि कौन सी कंडीशन ज़्यादा प्रेफरेबल है यहाँ पे। अब जैसे फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, उसने बोला है 0 इज़ लेस देन वाई इज़ लेस देन पाई, फर्स्ट कंडीशन ये रखी है। सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है, -π/2 इज़ लेस देन इक्वल टू वाई इज़ लेस देन इक्वल टू π/2 दे रखा हुआ है। सी पार्ट क्या दिया हुआ है, 0 इज स्ट्रिक्टली लेस देन पाई दिया हुआ है। और फोर्थ पार्ट क्या दिया है, -π/2 इज़ लेस देन वाई इज़ लेस देन π/2। मुझे चारों पार्ट दिए हैं यहाँ पे। अब मुझे देखना है कि कौन सी कंडीशन बिल्कुल सूटेबल बैठ रही है यहाँ पे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे बताइए गिवन कंडीशन क्या दी हुई है, उसमें गिवन कंडीशन दी है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई दी हुई है जी। क्या बात सही है इतनी सी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास साइन इनवर्स फंक्शन मुझे दिया हुआ है, क्या वाई के बराबर लेट कर रहे हैं। अगर साइन इनवर्स की मुझे बताइए रेंज क्या होती है, इसका मतलब वाई जो है, देयरफॉर वाई कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, वाई पक्का बिलोंग कर रहा होगा -π/2 से लेके π/2 तक। क्या मुझे बताइए ये क्लोज ब्रैकेट आ रही है, क्लोज ब्रैकेट आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो, क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, -π/2 इज लेस देन वाई इज लेस देन इक्वल टू π/2। इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या बात समझ आई इतनी सी, यहाँ पे मुश्किल लगा यहाँ पे। इसी तरीके से आपके लिए अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 14 आने वाला है, वो भी आपके लिए क्या होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाला है। इसका मतलब इसका सही आंसर कौन सा होगा, ये बी पार्ट इसका क्या होने वाला है, सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा ज़रा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसमें भी सेम कंडीशन दी हुई, कहता है कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है मुझे बताना है। ऑप्शन क्या दिए हैं आपको, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है पाई दिया हुआ है, सेकंड पार्ट क्या दिया है -π/3 दिया हुआ है, सी पार्ट क्या दिया है π/3 दिया हुआ है, और जो डी पार्ट दिया है वो क्या दिया आपको 2π/3। 4 पार्ट दिए हैं जी आपको यहाँ पे। अब करते हैं ज़रा सॉल्यूशन स्टार्ट। देखिए गिवन क्या दिया हुआ आपको, गिवन दिया है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। इसको वैसे ही सॉल्व करना जैसे हम इसको सॉल्व करते आए हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये ऐसे आ जाना चाहिए, tan इनवर्स, ये क्या आएगा, tan की वैल्यू π/3 आ जाएगा।
क्या बात सही है इतनी सी? माइनस। मुझे बताइए जो सेक होता है किसका रेसिप्रोकल होता है? क्या कॉस फैमिली का रेसिप्रोकल होता है जी? अगर कॉस, मैंने आपको बता दिया, मैंने पहली बार क्वेश्चन में करवाया है कि अगर ऐसे दिया हो कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो इसका आंसर क्या होता है जी? मुझे बताइए। ये होता है पाई माइनस कॉस थीटा होता है। क्या भी पढ़ा इसके बारे में, क्वेश्चन हमने प्रूफ किए। अब उसी तरीके से अगर कॉस का रेसिप्रोकल सेक फैमिली है तो सेक में भी कंसेप्ट लगने वाला है वाला, तो कैसे यूज़ करना होगा? यहाँ पे ये आ जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2 आ जाएगा। क्या सही है इतना सा? अब देखिए 10 कट हो जाएगा यहाँ पे, तो बचा क्या? पाई बाय 3 बचा यहाँ पे। अब जब यहाँ पे पाई बाय 3 बचा यहाँ पे, तो माइनस ब्रैकेट पाई माइनस सेक इनवर्स, और यहाँ पे मुझे बताओ सेक की वैल्यू 2 कहाँ पे होती है? ये होती है पाई बाय 3 पे होती है। तो क्लोज हो गया। क्या सेक और सेक कटा यहाँ से? तो इन शॉर्ट क्या बचा? पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस पाई बाय 3। ओके हो गया यहाँ पे। इन तीनों का हमने क्या लिया? एलसीएम लिया, तो 3 आ गया। ये आ गया पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई। आप नोटिस करिएगा ये आंसर क्या आएगा आपके पास? माइनस पाई बाय 3 आंसर आएगा। इन शॉर्ट इसका मतलब आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा। आई होप ये जो क्वेश्चन हमने 14 क्वेश्चन यहाँ पे किए सारे समझ आए होंगे आपको। अगर आपको कोई भी यहाँ पे डाउट क्रिएट होता है तो कमेंट्स में बताइएगा। चैनल में पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो है आप उसको मिस ना कर पाओ। तो इसी तरीके की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, आपका जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं। अब टॉपिक धीरे धीरे आपके बढ़ते जाएंगे, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए काई क्लासेस।